हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू गपशप विद धनक। वेलकम बैक टू धनक की दुनिया। क्या इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू धनक की दुनिया। एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। लेट मी नो कमेंट्स के आज की वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा। आज का जो बिग बॉस का एपिसोड है आप लोगों को कैसा लगा, और आज के बिग बॉस के एपिसोड के बारे में आप लोगों का जो है क्या रिव्यू है, क्या ओपिनियन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रिव्यू को। आज जो है ना, सलमान खान भाई आग लगाने के मूड में थे। हा। सबसे पहले तो जी शुरू हुए साजिद जी से। साजिद को जो है बहुत जगहों पे जो है कुछ जगहों पे समझाया जो चीज़ें आज सलमान खान ने साजिद के बारे में जो कही है, साजिद खान के बारे में या साजिद जी के बारे में, वैसे बढ़िया तो साजिद जी ही कह लेते हैं। तो साजिद जी के बारे में जो है आज कही है वो दिखती तो थी मुझे, लेकिन मैंने कभी उन चीज़ों पे जो है ना कभी बात नहीं की, क्योंकि शायद इसीलिए क्योंकि घर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो रही हैं, इम्पोर्टेंट मुद्दे हो रहे हैं, उन पर बात मैंने ज़्यादातर की है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं हो। और जो एपिसोड के जो है मेन मुद्दे थे उस पर जो हम डिस्कस करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। जो बात है सलमान खान ने कही, जिस तरह से उन्होंने कही, जिन चीज़ों को कहा, तो आई डेफिनेटली एग्री विद हिम कि वो ज़्यादा इन्वॉल्व। जैसे सलमान खान ने जो है कंटेस्टेंट से घर में पूछा भी एक एक करके कि आपको क्या लगता है कि कहाँ साजिद जो है सही कर रहे हैं या कहाँ गलत कर रहे हैं। तो आई डेफिनेटली एग्री विद ईच एंड एवरी वन के साजिद जो है इतने इन्वॉल्व नहीं होते हैं। फिजिकली इन्वॉल्व अगर हो सकते हैं तो फिर भी नहीं होते हैं। मैंने जैसे कहा था कि वो यहाँ से ज़रूर खेल रहे हैं, मुझे ये दिखा था। और साजिद ने भी ये बात की थी कि मैं यहाँ से जो है ज़्यादा यानी कि चल रहा हूँ, तो लेकिन वो काफ़ी नहीं है। आपको जो है आपको अपना ओपिनियन रखना होगा, अपनी आवाज़ जो है उठानी होगी, अपनी जो है आपको फिजिकली भी इन्वॉल्व होना होगा चीज़ों में, कुछ चीज़ों में। यानी कि किसी को मार कर निकाल दो, लेकिन हाँ आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो है साजिद को बहुत अच्छे से समझाया। और फिर बाद में आई बारी स्टैन और गौरी की। गौरी को भी जो है, स्टैन और गौरी को जो है, जैसे कि हमने इस वीक में नोट किया कि जिस तरह से वो अलग हो रहे हैं ग्रुप से, और 5 लोगों का जो ग्रुप है वो 3 लोगों का होता हुआ नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे जो इस चीज़ में बात हुई कि गौरी जो है किस तरह से जो है स्टैन को मैनिपुलेट कर रही है शायद, या अपनी तरफ खींच रही है या कर रही है और दूर लेके जा रही है उधर से, क्योंकि खुद गौरी जो है उधर उस तरफ जा रही है। गौरी को अपनी इंपॉर्टेंस जो है उधर नहीं दिख रही है, तो इसलिए वो स्टैन की अच्छी दोस्त है, तो स्टैन को भी अपने साथ लेके जा रही है। एंड स्टैन बीइंग कान का कच्चा, मुझे ऐसा लगता है, मैंने जैसे कि वो इधर उधर जो है सबसे बात करने की कोशिश कर रहा है या साजिद और उनकी बुराई करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरों से यानी कि, और दूसरों की सुन भी रहा है, तो कान का कच्चा तो डेफिनेटली बन रहा है। और है भी मुझे लगता है, क्योंकि उसको अगर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सामने से जाके जो है ना उनसे क्लियर कर लेना चाहिए, ना कि जो है बिचिंग करनी चाहिए दूसरी तरफ जाके। तो ये है। और इस चीज़ पे जो है बात हुई है, समझाया क्या गया है, लेकिन सामने ये बातें लाई गई हैं, सामने जो है ये एक्सपेक्ट भी रखा गया है कि देख लो भाई ये हो रहा है। एंड देन जब शिव और अब्दू के बीच में भी ये कन्वर्सेशन हुआ कि देखो हम लोगों के बीच ये दिख रही है, यानी कि हम 3 हैं, साजिद, अब्दू एंड शिव, ये 3 है जो कि मेन फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ हैं। और गौरी और स्टैन पे जो है अब इतना भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो सबने जो है ना स्टैन और गौरी का जो है, अदर देन ऑब्वियसली शिव, साजिद एंड अब्दू, उन्होंने जो है, शिव एटलीस्ट दिखाया नहीं है कि उन तीनों ने जो है स्टैन या गौरी से कुछ कहा हो, लेकिन पूरे घर वालों ने जो है इस सिचुएशन का भरपूर फायदा उठाया है और स्टैन को और गौरी को जो है अपने तरीके से इधर उधर जो है ब्रेन वॉश करने की या उनको जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अपने ही ग्रुप के अगेंस्ट, यानी कि साजिद, शिव और अब्दू के अगेंस्ट। जैसे कि मैंने पहले एपिसोड के शुरू में ही कह दिया था, इस रिव्यू के शुरू में ही कह दिया था कि आज सलमान खान जो है आग लगाने के मूड में है। आहा, और क्या फिर से जो है रियलिटी चेक जो है सामने आया है। जब एलिमिनेशन का वक्त आया तो वो ले गए सुम्बुल, सौंदर्य और अर्चना को अलग फॉर अ वन-on-one कॉन्वर्सेशन। अब वन-on-one कॉन्वर्सेशन में पहले तो तीनों से पूछा कि आप लोगों को क्यों लगता है कि आप लोगों को नॉमिनेट किया गया है। तो सौंदर्य ने बोला कि मुझे जो है
यानी कि जिस तरह वो गौतम से बदला लेने के लिए जो है साजिद ने किया था, या सुम्बुल कहती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ दिखने की, लेकिन अगर किसी को लग रहा नहीं दिख रही हूँ तो उस वजह से मुझे नॉमिनेट किया गया है अर्चना को, क्योंकि घर वालों को लगता है कि उसके मुद्दे ख़त्म हो गए हैं, या वो क्या कहते हैं, सब कुछ जो है उसे लगता है कि सब कुछ वही चला रही है, दिस एंड दैट। तो सलमान खान ने भी जो कहा कि चलो हम भी आपको थोड़ा रियलिटी चेक दे दें भाई। हा मज़ा आ गया। सबसे पहले तो सौंदर्य से कहा भाई, गौतम ने जो है कैप्टन किस लिए बने थे कि 4 दिन में जो है वो प्रूफ करना चाहते थे अपनी फीलिंग्स सौंदर्या के लिए। क्या वो कर पाए? ऐसा क्या आपको लगा कि 4 दिन में आपको यकीन आ गया कि वाकई जो है गौतम सौंदर्य से प्यार करता है? सौंदर्य को जो है वो क्लिप दिखाया गया जहां पे निमृत और शालीन गौतम के आगे उसकी सौंदर्य की नकल कर रहे थे, सौंदर्य का मजाक उड़ा रहे थे। ओहो बाप रे बाप, आहा सौंदर्य का चेहरा देखने वाला था। सलमान खान ने भी आज कह दिया यहाँ पे कि भाई ऐसा, यानी कि गौतम ने इन 4 दिनों में हमें तो कहीं ऐसा कुछ नहीं लगा कि जो है आपको यानी कि हमें कहीं ऐसा लगा हो कि उसने अपने आप को साबित कर दिया हो, या अपना प्यार साबित कर दिया हो, या आपके लिए कुछ ऐसा किया हो कि लगे कि हाँ भाई ये लड़का वाकई प्यार करता है। उसने तो जो अभी तक किया है सिर्फ अपने लिए किया है, अपने आप को सही साबित करने के लिए किया है, लेकिन ये प्यार को सही साबित कैसे किया है ये तो बता दे ज़रा। अब वहां पे तो सौंदर्या की चुप्पी हो गई है। फिर अर्चना को भी थोड़ा रियलिटी चेक दे ही दिया। अर्चना जी जो जनता करती रहती है, वहां पे जो दिखा दिया कि देखें भाई जनता उनके बारे में क्या कह रही है। अब वहां पे अब अर्चना को सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या धमाका करूं, मैं अपनी कौन सी आवाज़ लेके आऊं, मैं अपना कौन सा ओरिजिनल मुद्दा उठाऊं जिससे सारे हिल जाएं। यहाँ पे सुम्बुल को भी रियलिटी चेक देने की कोशिश की, कुछ दिखाने की कोशिश की, लेकिन दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। बेचारी के लिए कोई कुछ कह भी नहीं रहा। अब क्या करें हैं? फिर पर ये नॉमिनेशंस की, और क्या तरीका निकाला है नॉमिनेशंस का कि 3 बजर रख दिए गए और तीनों को जो है यानी कि सौंदर्या, अर्चना और सुम्बुल को जो है एक एक अपना फ्रेंड चुनना था और वहां पे खड़ा करना था कि जो बजर दबाए और उनको सेव करे। अगर मिनिमम 2 बजर दबेंगे तो वहां पे जो है तीनों में से कोई नहीं जाएगा और 25 लाख रुपए जो है विनिंग अमाउंट में से कट जाएंगे। अच्छा जी, तो अर्चना ने किसको बुलाया? प्रियंका को। इनके तो बैट चल रहा है, इनका तो 36 का आंकड़ा चल रहा है आजकल। तो अर्चना ने प्रियंका को कैसे बुला लिया? सोचने वाली बात है ना वैसे। अब ये रियल है कि फेक, अब खुद ही देख लो। अब मैं अगर होती और मेरी लड़ाई हुई होती तो मैं उस बंदी को क्यों बुलाती भाई? वो मैं उसको क्यों भरोसा करूं, मैं उसको क्यों दोस्त कहूं? सोचने वाली बात है ना। सौंदर्य ने फिर गौतम को बुला लिया। अब भी उसका रियलिटी चेक आया है, अब भी उसको गौतम पे भरोसा करना है, उसने गौतम को बुला लिया। वाह भाई, ले क्या फेकनेस है ना, ये सब दिख रहा है, सामने दिख रहा है, लेकिन फिर भी कमीनापन करना है इनको। एनीवेज, सुम्बुल, अरे वाह भाई, सुम्बुल ने साजिद को बुलाया। इतना ट्रस्ट साजिद पे, पर ऐसे कैसे? इतना ट्रस्ट साजिद पे ऐसे कैसे भैया? वो तो साजिद डेफिनेटली समझाता तो है उसको बातों पे कहाँ वो सही जा रही है, कहाँ वो गलत जा रही है, बट इतना ट्रस्ट के वो साजिद उसको बचा लेगा? इतना ट्रस्ट है साजिद पे सुम्बुल को? वाह। एनीवेज, विद इन 10 सेकेंड्स बजर दबाना था। सबसे पहले बजर किसने दबाया? ऑब्वियसली गौतम ने बजर दबाया, ये सोच के कि हाँ मुझे तो लगा था कि जो विनिंग अमाउंट में से जो कम हो रहे हैं वो सिर्फ मेरे से कम होंगे। यू इडियट गौतम, सबके कोई भी विनर होगा विनिंग अमाउंट से होंगे ना, तो आपके थोड़ी आप ही विनर है क्या? दूसरे भी तो हो सकते हैं, तो उन्हीं के अमाउंट से भी तो जा सकते हैं यानी कि। और फिर साजिद ने सोचा कि अब इसने दबा दिया तो फिर मैं भी दबा देता हूँ, क्योंकि साजिद को जो है उसको सुम्बुल को बचाना था। ये नहीं कि वो सुम्बुल जो है उसकी फेवरेट है, इसलिए कि क्योंकि सुम्बुल ने जो है उसको उससे जो है एक एक्सपेक्टेशन रखी थी, तो वो
यानी कि उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना चाहते थे, अच्छे बनना चाहते थे यानी कि। और वहां पे तो फिर प्रियंका ने भी दबा दिया कि अब दो ने तो दबा दिया, तो मेरे दबाने ना दबाने से क्या फर्क पड़ जाएगा, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगी कि चलो प्रियंका के दबाने ना दबाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन एटलीस्ट वो वहां पे अपना एक पॉइंट दिखा सकती थी कि देखें दो बजर बच गए, दो बजर जो है बच गए हैं या दब गए हैं, लेकिन मैं तब भी नहीं इसको प्रेस करूंगी, क्योंकि मेरा ओपिनियन ये है कि ये नहीं होना चाहिए था। तो वहां पे भी जो है ना प्रियंका जो है ना मुझे थोड़ी गलत लगी। अभी बात करते हैं उस बारे में, जो शिव और प्रियंका की जो लड़ाई हुई है। लेकिन सबसे पहले तो ये बताओ ना कि क्या था ये, क्या था। चलो गौतम तो फेक है ही है, गौतम को फेक करना ही करना है, उसने को तो दिखाना ही है कि उसको लगा था मैं दबा दूंगा तो कोई नहीं दबाएगा है। तो लेकिन दूसरों ने भी दबा दिया, तो भाई गए 25 लाख, तो 50 लाख से 25, यानी कि 50 लाख में से 25 लाख गए और 25 रह गए, आधी अमाउंट गई यानी कि खत्म हो गई। और इतनी यानी कि पिछली सीजन में ऐसा हुआ है कि अगर अमाउंट गई है तो दोबारा मौका नहीं मिला है वापस पाने का। तो ये क्या बेवकूफ़ी थी। चलो साजिद खान को तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शायद गौतम और प्रियंका को तो फर्क पड़ता है, तो उन्हें सोचना चाहिए था ना, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी। अब घर वाले हो चुके हैं शौक कि ये क्या हुआ, हमारे विनिंग अमाउंट में से 25 लाख चले गए। अब चले गए तो चले गए, अब वापस तो आने नहीं वाले हैं भाई। सलमान खान ने भी कह दिया कि बिग बॉस ऐसा नहीं करेंगे, ये वापस नहीं आएंगे। तो वहाँ पे जो है प्रियंका जो है साजिद से कह रही है कि आपको बजर नहीं दबाना चाहिए था। तो प्रियंका सबसे पहला बजर तो वैसे गौतम ने दबाया, आप उसे तो कुछ कह नहीं रही। फिर चलो साजिद ने सेकंड बजर दबाया तो विनिंग अमाउंट तो गई ही गई, चलो वो भी ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आप अपना पॉइंट रखने के लिए बजर को जो है ऐसे का वैसे ही छोड़ देती, क्यों प्रेस किया, ताकि तब कहते हैं ना मैंने बेशक चाहे विनिंग अमाउंट चली भी गई लेकिन मैंने प्रेस नहीं किया क्योंकि मुझे वो सही नहीं लगता उसने किया। लाइक अब किया तो किया, अब हो गया, अब करना ना करना या जो भी है। और वहां पे यार क्या प्रियंका, अब जहाँ पे शिव को लगा कि प्रियंका जो है उसको साजिद को गलत कह रही है, वो अगर साजिद की साइड लेने के लिए वहां पे उस कॉन्वर्सेशन में कूद पड़ा, तो प्रियंका को क्यों उतना बुरा लग रहा है। प्रियंका भी तो हर कॉन्वर्सेशन में जो है कूदी मारती है, अपनी टांग अड़ाती है, अपना हाथ अड़ाती है, अपनी नाक अड़ाती है, अपनी जबान अड़ाती है ना। तो फिर अब क्यों उस प्रियंका को प्रॉब्लम होगी, मैं बात कर रही हूँ तो बीच में मत बोलो। अब ये उंगली वाला क्या चक्कर है, अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मैं उसको पॉइंट कर करके बात कर रही हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे समझाएंगे ज़रा। अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं आप लोगों से या तो ऐसे करके बात कर रही हूँ या मैं ऐसे करके बात कर रही हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है मुझे ज़रा बताएं। अब वहाँ पे लड़ाई तो हो नहीं रही थी, कॉन्वर्सेशन ही हो रही थी ना। चलो वो अलग बात है कि इतने सारे लोग होते हैं कि इतना ऊंचा चिल्लम चिल्ली करके कॉन्वर्सेशन होती है, लड़ाई नहीं होती है। सोचे अभी चिल्लम चिल्ली करके कॉन्वर्सेशन होती है, लड़ाई नहीं, तो लड़ाई होती होगी। और जब लड़ाई होती है तो है हमारे कानों के पर्दे ही फट जाते हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे जो है ना मुझे प्रियंका बिल्कुल ही गलत लगी कि वो अगर किसी के मुद्दों में जाके जो है अपना हाथ पाँव टांग नाक जबान कुछ भी अड़ाए चलेगा, लेकिन कोई उसके मुद्दे में टांग नहीं अड़ाए। भाई क्यों, भाई तुम अकेलौती हो क्या घर में जिसको इजाजत है इस चीज की, या जिसको खुद ही अपने आप को यह राइट दे के आई है? सबको राइट है, सब कर सकते हैं, तो आपको शिव से क्या प्रॉब्लम है। अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, शिव से ही तो प्रॉब्लम है उसको। सौंदर्या भड़की और बहुत रोई, सौंदर्या भड़की गौतम पे और रोई भी कि ये क्या किया तुमने, हाउ कुड यू डू दिस टू मी, तुम मेरा मजाक उड़ाते हुए कैसे देख सकते हो, मेरा साइड तुमने क्यों नहीं लिया। भाई हमने भी देखा था कि वहाँ बैठा हुआ हंस रहा था, उस वक्त मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि चलो दोस्त मजाक उड़ा है, वो बैठा हुआ हंस रहा है, लेकिन मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की। बट येस आई डू अग्री, उसको जो है बोलना चाहिए था कि अगर कुछ चीज़ें होती हैं जब फ्रेंड्स में मजाक हो रहा होता है तो ठीक है आप चुप करके सुन लेते हो, इट्स काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल। बट वहाँ पे भी एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक आपको सुनना चाहिए, और जहाँ पे लिमिट क्रॉस हो रही है तो वहाँ पे कहते हैं हे डोंट यू डेयर नाउ, दिस इज इनफ। ओके ठीक है। गौतम वहां पे भी जो है खड़े होकर जस्टिफिकेशन दे रहा है, सॉरी तो उसने डेफिनेटली कहा लेकिन जस्टिफिकेशन दे रहा है। मुझे ऐसा लगा था कि सौंदर्या अब जो है ना उसको माफ नहीं करेगी या उसको गले नहीं लगाएगी या अपनी गेम उससे सेपरेट कर लेगी, लेकिन नहीं, एट द एंड ऑफ द डे जो उसने माफी कर दिया। भाई ये क्या चक्कर है, ये बहुत ही फेक चक्कर है, और क्या चक्कर हो सकता है। गौतम वैसे मैंने कहा था कि
जो है ना सौंदर्य की तरफ से ज़्यादा फेक लगता है और गौतम की तरफ से कम फेक लगता है, या जेन्युइन थोड़ा कहीं ना कहीं लगता है। मैंने एक्चुअली इसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश की थी, जो कि गौतम ने मुझे गलत साबित कर दिया है। गौतम बीइंग गौतम एंड फेक एज ऑलवेज। अब तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसको बीइंग जेन्युइन जो है बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी, एटलीस्ट नॉट विद सौंदर्या। बाकी का मुझको अभी पता नहीं। मुझे ये भी नहीं लगता कि वो किसी का सही यानी कि सही दोस्त भी बन सकता है। एंड लुक एट लाइक विद निमृत एंड गौतम, वहां पे शालीन बीइंग शालीन के हाँ गौतम इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी अपनी एक्टिंग दिखाई देता हूँ ना। भाई यार उसको कोई जाके पूछो, बेचारी लड़की रो रही है। और निम्रत और से टीना से कहता है, तो निम्रत टीना कहते हैं नो, उनका अपना है, उनको अपना आपस में देखने दो, हम बीच में नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट द टाइम और वट एवर। तो अरे शालीन जी, आपको लड़की के रोने की फिक्र है? अरे हाँ, शालीन ने वहाँ पे ये भी तो कहा था कि भाई आई रिस्पेक्ट वुमेन, मेरे सामने कोई ऐसे रोए तो मैं नहीं देख सकता। अच्छा, आपने तो भाई प्रियंका को पता नहीं कितना कुछ कह दिया था, कितना घटिया घटिया कहते थे आपने तो प्रियंका को, आपने तो उसकी औकात दिखा दी थी। अब वहाँ पे वाह, निम्रत और टीना, उन्होंने कहा था ना कि नहीं, उनको खुद हैंडल करने दो, हम नहीं जाएंगे। फिर जाती है टीना जी जाती हैं और कहती हैं बेब आर यू ओके, मैं बाद में बात करूँ? इट्स ओके, आप लोग कैरी ऑन, मैं बाद में बात करूँ। फिर निमृत क्योंकि टीना के पीछे से जा रही थी तो वहां पे रुक गए और आत के कहती कि गौतम ऐसा बताना, तुमने बाथरूम में ऐसे किया था कि नहीं किया था? गौतम कहते हैं नहीं किया था। ओहो हो आहा हा, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। यहाँ पे काला कौवा नहीं, बिग बॉस है, डरो बिग बॉस है। जैसे जैसे सच खोलेंगे ना आप, तो बिग बॉस पूरा खेल रहे हैं, खुद खेल रहे हैं और सबकी पोल खोल रहे हैं। ये भी पोल खुलने में देर नहीं लगेगी, ये याद रखना बच्चों, खुलेगी एक ना एक दिन तो खुलेगी ये पोल भी कि झूठ बोल रहे हो तुम। हाँ जी। एनीवेज निमरत ने कहा कि अब तुम ना, अच्छा है कि तुम ये मेरे दिल से दूर ही हो। वहीं पर उसने पंजाबी में कहा था वैसे कि बहुत अच्छा है कि तुम जो है ना यहाँ से निकल गए हो, यानी कि उस निमृत के दिल से उतर गया है। अब वहां पे एक कॉन्वर्सेशन हो रही है, सब बैठे हुए हैं, साजिद बैठा है, शिव है, स्टैन है, वहां पे शालीन भी आ जाते हैं, वहां पे निमृत भी आ जाती है। और शालीन जी बीइंग शालीन, और बहुत ही यानी कि वो कि बहुत ही अच्छे से एनालाइज किया है शालीन ने कि मुझे पता है गौतम ने बजर क्यों बताया, उसकी सब फेकनेस का मुझे पता है। हाँ, शालीन को एक फेक इंसान को फेक इंसान की फेकनेस नहीं पता होगी तो और किसे पता होगी? हैं जी, दो फेक दोस्त तो हैं आप लोग, या थे या हो जाएंगे फिर से, अभी देखो होता है क्या क्या। एनीवेज, तो शालीन भी यही कहते हैं कि उसने बजर इसलिए दबाया कि उसको लगा होगा कि दोनों ने दबाना नहीं है तो मैं ही दबा देता हूँ, ताकि मैं सौंदर्य के लिए भी अच्छा बन जाऊं और चली भी जाए वो। है जी। वैसे मुझे लगता है कि अगर साजिद और वो प्रियंका बजर ना दबाते और सिर्फ गौतम दबाता तो कौन जाता? सौंदर्य जाती ना। मुझे भी सौंदर्य के ज्यादा चांस लग रहे थे वैसे जाने के। एनीवेज, तो भाई ये तो हमें भी दिख रहा था। शालीन जी, ये आपने कोई सी नई बात कर दी है, वाह 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 वाह, बहुत एनालिसिस किए हैं आपने। फिर निमृत ने जो है कहा कि नहीं, ये वो गौतम के खिलाफ कोई बात की, तो वहां पे साजिद कहते हैं क्या यार, 5 दिन बाद तुम फिर एक और रहोगे, 5 दिन बाद तुम फिर ऐसे हो रहोगे, 5 दिन बाद पे तो यानी कि साजिद, और यही है कि फाइट करते हो ये होते फिर अकेले होते हैं, फाइट करते ये होता है फिर एक और होते हैं, क्योंकि ये फेक होते हैं। और जब एक दिल में एक बात है या दिल में एक आप लड़ रहे हो या गुस्सा है, तो वो 5 दिन बाद एक होने का कैसे? हाँ, बाद में 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 हफ्ते बाद एक वो आइस मेल्ट होती है, तो फिर जाके जो है आप लोग शायद एक कॉन्वर्सेशन कर पाते, लेकिन सब 5 दिन में सब ठीक हो जाता है। वाह भाई, ऐसे कैसे हो जाता है? लेकिन निम्रता तो वहां पे बड़े कॉन्फिडेंस से नहीं भी, अब ऐसा नहीं होगा, मैं उसके पास वापस नहीं जाने वाली हूँ। अब सौंदर्या ने जो है गौतम से कहा कि इफ यू रियली लव मी, प्लीज प्लीज
प्लीज, हाय क्या सौंदर्य ने यार रोने की भी एक्टिंग की है, लेकिन उससे डेफिनेटली बुरा तो लगा होगा, लेकिन उसने ओवर कर दिया, मुझे ऐसा लगता है। इतना रिएक्ट तो भाई उसको तो कितनी चीज़ों पे वो रिएक्ट कर सकती थी, क्यों नहीं किया। तो ये लोग फिर एक हो गए हैं और फुटेज दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो इसी के साथ जो है ये एपिसोड जो है इसी को यहीं पे ये रिव्यू जो है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं आप लोगों को मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू धन्य की दुनिया। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, रिएक्ट पॉजिटिव एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू पॉजिटिवली, बिकॉज लेट्स स्प्रेड सम पॉजिटिविटी टुगेदर। अल्लाह हाफिज़।